आप देख रहे हैं TNB। अमेरिकी एथलीट रिचर्डसन का मैरिजुआना टेस्ट पॉजिटिव आने पर उनको ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद अमेरिका के एथलीट रिचर्डसन ने बताया कि उन्होंने अपनी मां की हाल ही में हुई मौत के तनाव से निकलने के तरीके के रूप में मैरिजुआना का सेवन करना शुरू किया था। तो आइए इस मामले के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर मैरिजुआना है क्या और रिचर्डसन पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी चैंपियन शॉ कैरी रिचर्डसन गांजा सेवन के परीक्षण में पॉजिटिव आने के बाद अब ओलंपिक 100 मीटर दौड़ में भाग नहीं ले सकेंगी। 19 जून को 10.86 सेकेंड में ओलंपिक ट्रायल में 100 मीटर जीतने वाले रिचर्डसन ने टुडे शो में शुक्रवार को अपने प्रतिबंध के बारे में जानकारी दी। ओलंपिक ट्रायल के दौरान ही टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद उसके परिणाम को रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। चौथे स्थान की फिनिशर जेना प्रदनी को 100 मीटर में रिचर्डसन का स्थान मिलने की उम्मीद की जा रही है। रिचर्डसन ने 27 जुलाई को समाप्त होने वाले 30 दिनों के निलंबन को स्वीकार कर लिया है, जो महिलाओं के लिए आयोजित रिले के समय के दौरान ही होगा। हालांकि यूएसए ट्रैक एंड फील्ड ने रिले के लिए आयोजन का खुलासा अभी तक नहीं किया है। गुरुवार को जैसे ही उसके संभावित गांजा के उपयोग के बारे में खबरें आई, रिचर्डसन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं इंसान हूं। शुक्रवार को रिचर्डसन ने एक टीवी शो में कहा कि उन्होंने अपनी मां की हाल में हुई मौत के तनाव से छुटकारा पाने के तरीके के रूप में गांजा का सेवन करना शुरू किया। आज पर उन्होंने कहा, मैं भावनाओं में बह गई थी और मैं बहुत तकलीफ में थी। मुझे पता ही था कि मैं खुद को छुपा नहीं सकती, इसलिए किसी तरह मैं अपने दर्द को छिपाने की कोशिश कर रही थी। रिचर्डसन के पास 3 महीने की मंजूरी को घटाकर 1 महीने किया जा सकता था, क्योंकि उसने एक काउंसलिंग कार्यक्रम में भाग लिया था जिसके अनुसार लंदन ओलंपिक के बाद अंतर्राष्ट्रीय नियामकों के 15 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से 150 नैनोग्राम तक गांजे के सेवन के लिए पॉजिटिव टेस्ट में सीमा में ढील दी है। उन्होंने समझाया कि नई सीमा यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास था कि प्रतियोगिता से पहले के हफ्तों के दौरान प्रतिस्पर्धा में गांजे के उपयोग का पता लगाया जाए और इसका उपयोग ना किया जाए। हालांकि इस बारे में व्यापक बहस हुई है कि क्या गांजे को एक प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा के रूप में माना जाना चाहिए। यूएस एंटी डोपिंग एजेंसी अपनी वेबसाइट पर स्पष्ट करती है कि कैनबिडियोल को छोड़कर सभी सिंथेटिक और स्वाभाविक रूप से होने वाले कैनबिनोइड्स को प्रतियोगिता में वर्जित है। रिले के लिए उनकी संभावनाओं को भार न देते हुए यूएसएटीएफ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उसकी स्थिति अविश्वसनीय रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए विनाशकारी भी है। रिचर्डसन ने कहा कि अगर उन्हें रिले में दौड़ने की अनुमति दी जाती है तो वो आभारी रहेंगी, लेकिन यदि अनुमति नहीं दी जाती है तो मैं सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करूंगी। रिचर्डसन का नाम इस मुद्दे में लेटेस्ट है। इससे पहले भी ऐसे कई प्रसिद्ध धावक रह चुके हैं जिन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। ऐसे में वक्त के साथ ही पता चलेगा कि रिचर्डसन को अनुमति दी जाती है या फिर नहीं। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।